सातवां स्कंद अध्याय 10वां। नरसिंह जी की प्रहलाद पर दया। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। यह सुनकर प्रहलाद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे त्रिभुवनपति, मैंने भूलोक तथा देवलोक दोनों स्थानों के संसारी सुख को देखा है, परंतु वही सुख स्थिर नहीं रहता। एक न एक दिन उसका विनाश अवश्यम भावी है। यदि आप कहें कि तू अज्ञानी बालक है, तूने वह सुख कहाँ देखा, तो मैं आपसे यह कहूँगा कि मेरा पिता हिरण्यकशिपु तीनों लोकों में ऐसा प्रतापी राजा था कि जिस समय वह इंद्र आदि देवताओं से हंसकर यह कहता था कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया, उस समय वे भयभीत होकर भाग जाते थे। उसी हिरण्यकशिपु को अब मैं मरा हुआ देख रहा हूँ। अतः जब अपना शरीर ही स्थिर नहीं रहता, तो अन्य संसारी वस्तुओं का क्या विश्वास किया जाए। जिस तरह माता पिता अपने अज्ञानी बालक को दीपक दिखाकर फुसलाते हैं, उसी प्रकार आप वरदान देने के लिए कहकर मुझे क्यों ललचा रहे हैं। संसार में तीनों लोकों के राज्य से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई वस्तु नहीं है, परंतु मुझे उसकी भी इच्छा नहीं है। मेरी तो केवल यही एक इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतरों तक दिन रात संत महात्माओं की संगति में रहूं तथा आपके नाम का स्मरण करता रहूं, आप ही के चरणों में अपना मन लगाए रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, एक बात मैं यह भी चाहता हूँ कि लोग अपने अज्ञान के कारण स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुखों के माया रूपी अंधकूप में लटक रहे हैं, उन्हें आप ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकाल दें तथा भव सागर से पार उतार दें, ताकि उन सब का भी कल्याण हो सके। यदि जिसने जैसा शुभ अशुभ कर्म किया है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, तो आप जो उचित दंड देना चाहते हो वह अकेले मुझे दे दें, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने भाग्य अथवा अभाग्य से आपके ऊपर विश्वास न करके किसी वस्तु के पाने पर यह समझता है कि उसने उसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। यदि परिश्रम से ही सब वस्तुएं सुलभ हो सकती, तो मनुष्य संसार के संपूर्ण धन, सुंदर स्त्री तथा सुख के सभी पदार्थों को अपने घर ही ले आता। हे दीनानाथ, संसारी प्राणी दिन रात दुख रूपी समुद्र में पड़े रहकर अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहते हैं। ऐसे मूर्ख प्राणियों को आप ज्ञान देकर भव सागर से पार उतार देने की कृपा करें। जब तक उन्हें आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक वे माया के बंधन से कभी नहीं छूट सकेंगे। यदि आप दुख सागर में पड़े हुए उन लोगों पर एक बार अपनी कृपा दृष्टि कर देंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। आपकी महिमा के सम्मुख यह बात कोई अलभ्य भी नहीं है। बड़े लोग छोटों पर सदैव कृपा रखते आए हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य जलाशय से एक कटोरा जल लेकर अपनी प्यास बुझा ले तो जलाशय सूख नहीं जाता, उसी प्रकार आपकी कृपा से संसारी प्राणियों का तो कल्याण हो जाएगा और आपको कोई हानि भी नहीं होगी। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने अपना क्रोध शांत कर लिया। अब तू अपने लिए जो चाहे वह मांग ले। अन्य लोगों की मुक्ति के लिए भी जो तू कह रहा है, उस संबंध में तुझे यह समझ लेना चाहिए कि सभी लोगों को मुक्ति की चाहना नहीं होती है। सभी प्राणी वैकुंठ नहीं जाना चाहते। यह सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे तो निष्काम भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह दीजिए कि मुझे किसी वस्तु की इच्छा न रहे। तृष्णा से धर्म तथा लज्जा नष्ट हो जाती है। जिन्हें लालच अथवा कामना नहीं होती, वे इंद्र तथा भिखारी को एक जैसा समझते हैं। जो मनुष्य श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करके उनसे कुछ मांगने की इच्छा रखे, उसे मजदूर के समान जानना चाहिए। मैं तो आपकी इच्छा पर ही प्रसन्न हूँ। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तू मेरा मित्र तथा भक्त है, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चतुर्युग तक राज्य करो। यदि तेरा कोई दूसरा भाई सिंहासन रूढ़ होगा, तो संसारी जीव यह कहेंगे कि नारायण जी का भक्त होने पर भी प्रहलाद को राज्य नहीं मिला। इसलिए इस संबंध में तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तू अपने मन में धैर्य धारण कर, मेरी कृपा से तुझे काम क्रोध आदि
विकार नहीं व्यापेंगे तथा मेरे चरणों में तेरी प्रीति निरंतर बनी रहेगी। जिस प्रकार मेरे परम भक्त लोक अथवा परलोक के किसी भी सुख की इच्छा नहीं रखते, उसी प्रकार तुझे भी कोई तृष्णा नहीं व्यापेगी तथा महाप्रलय पर्यंत संसार में तेरा यश अमर बना रहेगा। तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरा पिता अपने अज्ञान के कारण आपसे शत्रुता रखता था तथा आपकी भक्ति से विमुख रहता था। अतः उसने आपको अपने भाई का बैरी जानकर जो दुर्वचन कहे, उनके लिए आप मुझे उसका पुत्र समझकर कुछ बुरा मत मानना। जो प्राणी श्री नारायण जी वेद शास्त्र संत तथा महात्माओं की निंदा करता है, वह इस महापाप के कारण अत्यंत दुख उठाता है। इस कारण मेरा पिता भी नरक भोगेगा। सो हे महाप्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके उसका उद्धार कीजिए। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता के लिए चिंतित मत हो। अधर्म करने के कारण वह नरक को प्राप्त नहीं होगा। जिस वंश में तेरे जैसे हरि भक्त का जन्म हुआ है, उस वंश के प्राणी यमदूतों को स्वप्न में भी नहीं दिखेंगे। मैंने तेरे 21 पुरखों को नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया है, फिर तेरे पिता नरक का दुख क्यों भोगेंगे। हे प्रहलाद, मेरे साधारण भक्त के 7 पुरखे नरक से निकलकर स्वर्ग में निवास करते हैं। यद्यपि तेरा पिता अधर्मी और पापी था, फिर भी तुझे उसका दाह कर्म तथा श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद को समझाया, तब प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का विधिवत दाह कर्म तथा श्राद्ध संस्कार किया। तब नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर अपने हाथों से अभिषेक किया। उस समय संपूर्ण दैत्य तथा देवताओं ने वहां उपस्थित होकर प्रहलाद को सम्मानित किया। फिर ब्रह्मा ने नरसिंह जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, अधर्मी हिरण्यकशिपु को मारकर आपने संसार का बड़ा उपकार किया है। आपने मेरा वरदान भी असत्य होने नहीं दिया। यह देखकर मैं और भी गदगद हो गया हूँ। उस समय प्रहलाद ने ब्रह्मा आदि देवताओं तथा अपने पुरोहित शुक्राचार्य का पूजन कर सभी को सम्मान सहित विदा किया। फिर स्वयं 8 प्रहर श्री हरि के चरणों का ध्यान धरता हुआ धर्म एवं नीति पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में देवता, ऋषि, गौ, ब्राह्मण, साधु, संत आदि सभी आनंद पूर्वक रहकर श्री नारायण जी का स्मरण एवं तप करते थे। किसी भी जीव को किसी प्रकार का दुख नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकशिपु तथा प्रहलाद में परस्पर विरोध होने का जो कारण मुझसे पूछा था, वह मैंने तुम्हें कह सुनाया। वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण हुए। फिर उन्होंने तीसरी बार शिशुपाल तथा दंतवक्र का जन्म पाया। तीसरे जन्म में भगवान श्याम सुंदर के हाथों मुक्ति पाकर वे फिर अपने पद को जा पहुंचे तथा जय विजय बनकर वैकुंठ लोक के द्वारपाल बन गए। जो कोई प्राणी श्री नारायण जी की कथा चरित्रों को कहता सुनता है, वह कर्मों की फांसी से छूट जाता है। हे युधिष्ठिर, तुम पूर्व जन्म के कोई बड़े तपस्वी तथा धर्मात्मा हो। ब्रह्मा तथा शिवादि देवता जिन पर ब्रह्म प्रभु के चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में 8 प्रहर धरते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, एवं बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को जिनका दर्शन ध्यान में बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वे ही त्रिलोकीनाथ आनंद कंद श्री कृष्ण तुम्हें अपना भक्त जानकर दिन रात तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं। एक बार भूत भावन भगवान श्री शंकर जी ने इन्हें श्री कृष्ण की सहायता से त्रिपुर नामक दैत्य को मारा था। तभी से शिव जी का नाम त्रिपुरारी पड़ गया है। नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे महामुने, त्रिपुर नामक दैत्य की कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, सुनो। एक बार देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को परास्त कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सब दैत्य मैं नामक दानव की शरण में जा पहुंचे। मैंने अपनी इंद्रजाल विद्या द्वारा उन दैत्यों के रहने के लिए चांदी, सोने तथा लोहे के 3 दुर्ग विमान के समान बना दिए। जब त्रिपुर नामक दैत्य दैत्यों का राजा हुआ, तब वह अपने साथ बहुत से दैत्यों को लेकर उसी विमान पर चढ़कर देवताओं से युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने इंद्रादि देवताओं के सम्मुख जाकर उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने जब प्रत्युत्तर दिया तो उनके सब अस्त्र शस्त्र उस दुर्ग की दीवार में लगकर नष्ट भ्रष्ट हो गए। इसके विपरीत दैत्यों ने अपने शस्त्रों द्वारा देवताओं को परास्त कर दिया।
फिर भी वे उसी दुर्ग में रहकर मनुष्यों तथा देवताओं को दिन रात ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय देवताओं ने श्री शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिव जी उनके सहायक बनकर दैत्यों को मारने लगे। यह देखकर मैं दानव ने अपनी माया द्वारा उस दुर्ग में अमृत का एक कुंड बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि शिव जी जिन दैत्यों को मारकर गिराते थे, वे सब दानव उन्हें अमृत कुंड में डालकर पुनर्जीवित कर देते थे। इस प्रकार वे फिर शिव जी से युद्ध करने लगते थे। इस भांति शिव जी द्वारा कई दिनों तक दैत्यों का संहार करने पर भी जब उनकी संख्या कम नहीं हुई तो शिव जी ने श्री हरि का ध्यान करना आरंभ कर दिया। उस समय शिव जी को उदास देखकर श्री नारायण जी ने ब्रह्मा को तो बछड़ा बनाया और स्वयं गाय का रूप धारण कर उस कुंड के पास अमृत पीने के लिए जा पहुंचे। जिस समय उन्होंने अमृत पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाई, उस समय कुंड की रखवाली करने वाले किसी दैत्य ने अपने साथी से इस प्रकार कहा, हे भाई, देखो यह गौ अमृत पीना चाहती है, इसे मार डालना चाहिए। उसके साथी ने उत्तर दिया, यह गौ तथा बछड़ा अत्यंत सुंदर है, इन्हें अमृत पी लेने दो। यह सुनकर पहला दैत्य चुप हो गया। तब गौ रूपी श्री नारायण जी ने क्षण भर में ही उस कुंड का सब अमृत पी लिया। तत्पश्चात वे ब्रह्मा सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब दैत्यों ने अमृत कुंड को सूखा देखा तब वे मैं दानव के पास जाकर सब हाल कहते हुए रोने लगे। उस समय मैं दानव ने उत्तर दिया, हे दैत्यों, श्री हरि की इच्छा को टालने की सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं है। इतना कहकर मैं दैत्य स्वयं भी श्री नारायण जी को दैत्यों के विपरीत जानकर उनका साथ छोड़कर विमान से बाहर चला गया। उधर भगवान श्री श्याम सुंदर ने महादेव जी के पास जाकर उन्हें एक रथ और धनुष बाण देते हुए इस प्रकार कहा, हे शिव जी, अब आप इस रथ में बैठकर इस धनुष बाण द्वारा युद्ध करें, आपकी विजय होगी। श्री नारायण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दंडवत किया। तदुपरांत इस प्रकार प्रार्थना की, हे दीनबंधो, आपकी कृपा के बिना मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार आप सदैव देवताओं की रक्षा करते रहे हैं, उसी प्रकार आज आपने दया कर मेरी सहायता की है। हे युधिष्ठिर, इसके पश्चात शिव जी ने उस रथ पर बैठकर पुनः युद्ध करना आरंभ कर दिया। जिस समय शिव जी ने उस धनुष पर एक बाण रखकर छोड़ा, उसी समय माया के वे तीनों दुर्ग दैत्यों सहित जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से शिव जी को विजय प्राप्त हुई। हे राजन, भगवान श्याम सुंदर का ऐसा प्रताप है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। 11वां अध्याय, नारद जी का चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने नारद जी को बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए कहा, हे नारद जी, अब आप दया करके चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के उस धर्म का वर्णन कीजिए जिसके करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जिस मनुष्य में ये सब गुण हो वह धर्मात्मा है तथा उससे श्री नारायण जी प्रसन्न रहते हैं। पहले तो यह कि वह मनुष्य सत्यवादी हो, दूसरे यह कि उसके अंतःकरण में दया रहती हो, पराये आदमी को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करता हो, तीसरे यह कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता हो, अकेले भोजन न करता हो, जो भी उत्तम पदार्थ उसे खाने के लिए प्राप्त हो उनमें ब्राह्मणों आदि चारों वर्णों का भोग निकालकर अंत में स्वयं खाता हो, चौथे वह अपना हृदय श्री नारायण जी की भक्ति एवं पूजन में लगाए रहता हो, पांचवें लालच को त्याग कर संतोष रखता हो तथा सांसारिक माया मोह से विरक्त रहकर साधु एवं महात्माओं की सेवा करता रहो, छठे वह श्री नारायण जी के अवतारों की लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक कहता सुनता हो तथा जीव हिंसा का त्याग कर चुका हो। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं करता, उसे पशु के समान समझना चाहिए। हे राजन, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोगों को श्री नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। जो ब्राह्मण अपने कर्म धर्मानुसार वेद पढ़ने तथा संध्या करने मन लगाकर भी हरि भक्ति से विमुख रहता हो, उसका वेद पढ़ना तथा संध्या करना निरर्थक समझना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तीनों वर्णों को तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों में सच्चे मन से श्री नारायण जी का ध्यान, स्मरण एवं भक्ति करना आवश्यक है। इसी से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, अब हम तुमसे चारों वर्णों के संबंध में पृथक पृथक रूप से कहते हैं, सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसके सब संस्कार, जातक
मुंडन, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि यथा समय व यथा विधि संपन्न हुए हो। ब्राह्मण को प्रतिदिन वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा विद्यादान देना आवश्यक है। उसे स्वयं यज्ञ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे स्वयं दान लेना चाहिए। ब्राह्मणों के यही 6 कर्म मुख्य हैं। क्षत्रियों के लिए यह धर्म कहा है कि उन्हें अपने हाथ से यज्ञ हवन स्वयं करना चाहिए तथा ब्राह्मणों के हाथ से भी कराना चाहिए। वेद शास्त्रों को स्वयं पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। दान स्वयं देना चाहिए परंतु किसी अन्य से लेना नहीं चाहिए। क्षत्रियों को शूरवीर, धर्मात्मा तथा जितेंद्रिय होना आवश्यक है। वैश्यों का मुख्य धर्म व्यापार करना है। उसे अपनी वाणिज्य कला में सिद्ध हस्त होना चाहिए। देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। शूद्र का यह धर्म है कि वह तीनों वर्णों की सेवा करता हुआ अपने कुटुंब का पालन करे। शूद्र को वेद के मंत्रों से यज्ञ तथा हवन नहीं करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण देवता के समान होता है, अतः उसे नौकरी करना वर्जित है। यदि कोई यह कहे कि द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी तथा महात्मा ब्राह्मण ने दुर्योधन की नौकरी क्यों की थी, तो उसका समाधान यह है कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जब बालक था तब वह एक दिन किसी अन्य बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से यह कहकर हठ करने लगा कि मैं भी दूध पीऊंगा। उस समय द्रोणाचार्य इतने दरिद्र थे कि दूध खरीदकर अश्वत्थामा को पिलाने की भी उनमें सामर्थ्य नहीं थी। अतः उन्होंने दूध के स्थान पर खड़िया मिट्टी को पानी में मिलाकर अश्वत्थामा को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा ने भी दूध समझकर पी लिया। इसी दुख से दुखी होकर द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर रहने लगे थे, परंतु वहां भी उन्होंने अपना कोई मासिक वेतन नहीं बांध रखा था। हे युधिष्ठिर, हमने तुमसे चारों वर्णों का धर्म कहा, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति को देवता तथा परमेश्वर के समान जानकर उसकी आज्ञा का सदैव पालन करें। उन्हें अधिक लोभ नहीं रखना चाहिए। अपने पति तथा बड़ों की सेवा शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। अपने रहने के स्थान को पवित्र रखना चाहिए। श्री नारायण जी की कृपा से थोड़े बहुत जो भी वस्त्र आभूषण प्राप्त हो उन्हीं को धारण करके प्रसन्न रहे। अपने पति से कभी झूठ न बोले, सदा संतोष करे। जो स्त्री अपने कर्मों के फल के अनुसार विधवा हो जाए, उसे किसी भी वस्तु से अपना पेट भरकर तथा वस्त्रों से शरीर ढककर सदैव श्री नारायण जी का भजन करना उचित है। विधवा स्त्री को स्वादिष्ट भोजन, उत्तम वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार आदि का परित्याग कर देना चाहिए। जो स्त्रियां इस प्रकार अपने धर्म पर आरूढ़ रहती हैं, वे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक में जाकर लक्ष्मी जी के समान अपने पति के साथ सुखोपभोग करती हैं। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों के मनुष्य को चोरी आदि अकर्मों से दूर रहना चाहिए। पुरुष स्त्री द्वारा नित्य भोग हानिकारक है, अतः मनुष्य को उचित है कि जब स्त्री रजस्वला होने के उपरांत चौथे दिन शुद्ध होकर स्नान करे, उस दिन उसके साथ प्रसंग करे। दिन में मैथुन करने से तेज, बल एवं धर्म का नाश होता है तथा आयु क्षीण हो जाती है। जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ भोग न करके पराई स्त्री के साथ रमण करता है, उसे महापापी तथा अधर्मी समझना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इन चारों वर्णों के अतिरिक्त जो अन्य लोग वर्णासंकर हों, उन्हें यह चाहिए कि उनके कुल में जो धर्म कर्म चला आ रहा है वे उसी का निष्ठापूर्वक पालन करें।